हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास का मैथ का लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इसका करेंगे फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम ग्राफ मेथड के द्वारा अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है, इसको हिंदी में चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y। 9th क्लास में जो आपने सॉल्व किया इक्वेशन वो एक चर वाले रैखिक समीकरण थे, यानी सिंगल वेरिएबल, सिर्फ x होता था या सिर्फ y होता था। यहाँ दो वेरिएबल हैं, ये कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है। तो ये जनरल इक्वेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन। इसमें आप देखिए कुछ कंडीशन होंगी, वो कंडीशन आप देखिए कौन कौन सी हैं। नंबर 1, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन है। क्वेश्चन में वो कभी कभी आपको ये दिया जाएगा कि आप बताइए कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, यानी इसका एक हल है, अनेक हल हैं या कोई भी हल नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे उसका पता लगाएंगे हम इस कंडीशन से। जो दो इक्वेशंस हमको दे रखी होंगी, देखो जो पहली इक्वेशन होगी आप मार्किंग कर लेंगे ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, उसमें जो आपका x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, और जो कांस्टेंट है वो c है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक हल होगा उसका। वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन। आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसको अगर इस वाली इक्वेशन का ग्राफ आप खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा ऐसा, क्रॉस, वो इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पर, और जहां वो इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा आंसर होगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे। अब यहाँ पे सिर्फ कंडीशन समझिए। नंबर 1 कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन। नंबर 2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी अनेक हल हैं, बहुत सारे हल होंगे। और इसका ग्राफ कैसा आएगा इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन का? इसका ग्राफ कौन साइड आएगा? कौन साइड मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। ये कौन साइड ग्राफ होगा, ठीक है, अनेक हल वाला। तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन होती है तो होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है। इस केस में कोई हल निकलेगा तो ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ आएगा पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाएं। अगर आप दो इक्वेशंस का ग्राफ खींचोगे तो इस तरीके से आएगा पैरेलल लाइन, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये अपने ये चेक करेंगे इक्वेशन जो हमें दे रखी होगी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, उसका या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है या उसका नो सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर नो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ग्राफिकली में होगा तो हम ग्राफ तो खींच देंगे, लेकिन जो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें क्या होगा, हम सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाला ही सॉल्व करेंगे। बाकी अगर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन वहाँ या नो सॉल्यूशन में हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। ग्राफिकली में हम जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें देखना है हमारा ग्राफ कैसा आएगा, वो हमें रिप्रेजेंट करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ग्राफ का एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है करने के लिए, और उसमें क्या क्या पूछा जाता है जनरली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारी पहली इक्वेशन है ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6,
यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए x की, इसको उधर ले जाइए 6 माइनस 3y। यहाँ हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे। ऊपर x नीचे y, और हमें ना कम से कम 3 वैल्यूज़ यहाँ पर निकालनी होगी। बुक में बहुत सी बुक्स में जैसे आर.डी. शर्मा है या NCERT वगैरह कहीं अगर 2 आपको दे रखी हैं तो 2 से भी ग्राफ बन जाता है, लेकिन 3 इसलिए निकाली जाती है क्योंकि जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। अगर हम 2 ही पॉइंट निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन आप आराम से मिला दोगे, दोनों पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट अगर आपका होगा और वैल्यू कोई गलत होगी तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कोई ना कोई पॉइंट आपका आउट ऑफ लाइन जाएगा, तो वहाँ हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए कम से कम 3 वैल्यूज़ आप निकालना, मेरा सजेशन तो यही है। खैर अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0, y बराबर है 0 मान रखने पर। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 6 माइनस 3 0, x इज इक्वल टू, अब देखिए ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा 6। तो मेरी एक वैल्यू क्या आ गई, मेरी एक वैल्यू आ गई x 6 और y 0। देखिए पॉइंट जो लिखे जाते हैं ना वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, पहले x होता है फिर y होता है, यानी कि मेरा पहला पॉइंट है 6 0। ठीक है, दूसरा देखिए अब आप सेकंड हम क्या करेंगे, अब कुछ और वैल्यू रखिए 1 -1 2 -2 समथिंग, कुछ भी। कोशिश कीजिए कि फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप देखिए यहाँ पे अगर सपोज 1 रखा, 6 -3 1, तो x इज इक्वल टू 6 - 3, x इज इक्वल टू 3। तो मेरी वैल्यू आ गई x 3 y 1। ठीक है, 3 1, मेरे पास दूसरा पॉइंट निकल गया। तीसरा फिर पुट कीजिए y इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने रखा -1 रखने से क्या होगा 9, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो छोटा कर लेते हैं इसको, 2 रख के देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 - 3, y की जगह रखा 2, x इज इक्वल टू 6 - 6 0, पॉइंट आ गया 0 2। ठीक है, मेरा ये 0 निकला कब, जब मैंने y रखा 2। ठीक है भाई, कोई कैलकुलेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो तो देख लेना। अब आगे ये तो मेरी एक टेबल बन गई इक्वेशन नंबर 1 की। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, दूसरे इक्वेशन की टेबल बनाऊँगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y ओवर 2। अब मैं y को इधर लेके गया हूँ, आप चाहें तो आप x को भी ले आ सकते हैं। 3y यहाँ छोड़ करके इस 2x को यहाँ ले जाइए, वो आपकी इच्छा है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब दोबारा से क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाइए। एक्स वाई, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। अब ध्यान लीजिए, मैंने y रखा, y इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 रख के ही देखते हैं, 0 रखा तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 0 ओवर 2, ये क्या आ गया 12/2 6। तो मेरी एक वैल्यू आ गई 6 0। दूसरी पुट कीजिए, y इज इक्वल टू से हमने रखा 1 रखा तो ये हो गया 12 और 3 15, तो ये फ्रैक्शन में आएगा, तो हम इसको रख लेते हैं -1 रखेंगे तो 9/2, वो भी उसमें फ्रैक्शन में हो जाएगा। 2 रख के देख लेते हैं, -2, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 -2 ओवर 2, प्लस माइनस 3 2 6 ओवर 2, ये आ गया आपका 6/2 3।
मेरे पास x आ गया 3, अगर y रखा माइनस का 2। इस तरीके से आप तीसरी वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं इसका आपको ग्राफ खींच के दिखाता हूँ, ग्राफ कैसे खींचेंगे। देखिए ग्राफ आप जानते हैं, इसमें राइट साइड में जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। x y y डैश x डैश 0, डिस्टेंस इक्वल इक्वल लोगे तो सही आएगा, वरना ग्राफ पेपर में तो ऑलरेडी बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, ऊपर प्लस के नंबर होते हैं और नीचे माइनस। खैर हमारा नीचे माइनस में कोई है नहीं, लेकिन हो तो आप नीचे इसको जहाँ तक भी आप ले जा सकते हैं। खैर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे, इस वाली इक्वेशन का। x6 y0, x6 और y0, ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास 6 0। दूसरा पॉइंट है 3 1, दोनों पॉजिटिव हैं देखो, तो 3 और 1, ये वाला पॉइंट आ गया 3 1। और एक आ गया हमारे पास 0 2, 0 x और y का 2, ये वाला पॉइंट 0 2। अब देखिए, अब इसको खींचेंगे तो कैसा जाएगा ये थोड़ा सा डिस्टेंस जो आपको नज़र आ रहा है वो, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस नहीं है, मीन्स ये सेम जाएगा, ये पॉइंट यहीं आएगा। ठीक है, ये एक सीधी रेखा में ग्राफ जाएगा आपका, और आप लिख देंगे ये ग्राफ किसका है, x + 3y = 6, इस इक्वेशन का ग्राफ है। दूसरे में आप आ जाइए 6 0 6 0, यही वाला पॉइंट हो गया दूसरी इक्वेशन का भी। और 3 - 2, 3 - 2, देखिए ये वाला आ जाएगा एक पॉइंट। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। क्या था 3 - 2, ये थोड़ा भाई खींच लेना, आपके पास तो स्केल होगा, उससे आराम से बन जाएगा आपका। ये इक्वेशन हो गई मेरी 2x - 3y = 12। अब देखिए ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये लाइन कैसी है मेरी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ अगर आपसे अब यूनिक सॉल्यूशन है तो कौन सा है वो पूछेंगे, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको x की वैल्यू बतानी पड़ेगी और y की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, जहाँ ग्राफ पे आपकी लाइनें क्रॉस कर रही हैं, मान लीजिए यहाँ क्रॉस किया लाइनों ने, यहाँ बना देता हूँ, मान लीजिए एक लाइन ऐसे गई और एक ऐसे गई, यहाँ क्रॉस किया मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे, ये तो हो जाएगा आपके पास x वाला पॉइंट, और एक इससे यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हो जाएगा आपका y वाला पॉइंट। तो यहाँ आप देखेंगे क्या होगा, ये x वाला पॉइंट है 6 और यहाँ पर y क्या है 0, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा 6 और y हो जाएगा 0। ये मेरा क्या है, आंसर है। तो ग्राफिकली सॉल्व ऐसे होता है। ये तो यहाँ बिल्कुल एक्सिस पे ही काट रही है, अगर सपोज ये यहाँ पे भी काट सकती है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर y क्या है 2 और x क्या है 0, तो आंसर हो जाएगा 2 0। ये कहीं और काटे मान लीजिए, इस तरीके से काटे कहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे, यहाँ से आप क्या करोगे, लाइन नीचे ड्रॉ करोगे जो x एक्सिस को टच करे और एक y एक्सिस को टच करे। तो जहाँ पर y को टच करेगी वो y वाला पॉइंट है, और जहाँ x को टच करेगी वो x वाला पॉइंट है। ठीक है, ये तो हो गया एक सॉल्यूशन कि आपको कैसे इसका आंसर इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन हो गया नंबर 1। नंबर 2, इसमें वो क्या पूछ सकता है, दूसरी तरीके से वो ये पूछ सकता है कि जो आपने ग्राफ खींचा वो ग्राफ x एक्सिस को या y एक्सिस को, दोनों में से कहीं पर भी कोई ट्रायंगल बनाएगा, वो इस तरीके से क्रॉस कर रहा है कि वो x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाए, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया पता लगाओ या उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बताओ। मैं दोनों ही यहाँ पर आपको बता देता हूँ।
अब देखिए ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं इसका नाम लिख देता हूं ए बी और ये पॉइंट हो गया सी। ये मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है और ये बन रहा है देखो किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। तो क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसके कोने जो हो गए, कॉर्नर्स जो हो गए। यानी मुझे ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है। जैसे ट्रायंगल बनेगा तो इसके तीनों पॉइंट्स, ठीक है ना। और देखिए क्या बनेगा, ए, अगर मैं इसको ए लेता हूँ तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 2, यानी मुझे x की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बतानी है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ। b की वैल्यू क्या है, देखिए ये है -4 y और x यहाँ पर क्या है 0, तो ये हो गया आपके पास 0 -4 और c क्या है 6 0। ये तीन मेरे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। अगर आपसे पूछा जा रहा है आंसर, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई सॉल्व ग्राफिकली। तो सॉल्व ग्राफिकली का मतलब होता है आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स आपको ये करना है, जहां वो क्रॉस करे वो आपका आंसर है। अगर वो कहता है कि भाई उसके जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है y एक्सिस के साथ, या ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है x, हो सकता है वो इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा हो, तो वो ट्रायंगल एक्सिस के साथ हो जाएगा, तब आप वो वाले कोऑर्डिनेट बता देंगे इसी तरीके से। तो कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो ये आपका आंसर है। अब वो पूछता है कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, अगर बाई चांस, तो देखिए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा इस ट्रायंगल का। और ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मेरे ख्याल है सबको पता होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ आधार क्या है, अब आप इस ट्रायंगल को ऐसे मान लीजिए, तो ये तो आपका हो जाएगा बेस, और ये वर्टेक्स यहाँ से, ये जो आई हाइट, ये हाइट है आपकी। तो आप देख सकते हैं, ये काउंट कर लीजिए कितना है आपका, -4, 0 से ये तो -4 है, और 1 और 2, यानी टोटल कितना हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया आपका 6, यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 हो गया ना। और ये हाइट कितनी होगी, ये भी कितनी है, देखिए 6 तक जा रही, तो ये भी 6 हो गई। ये मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही होता है। अब मुझे नहीं पता है सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, तो आप लिखेंगे इकाई की घात 2 या यूनिट स्क्वायर, जो भी निकलेगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हमें निकालना कैसे, हमें करना कैसे है। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट पूछे, कोऑर्डिनेट बता दीजिए, आंसर सिर्फ पूछता है तो आंसर बता दीजिए, जो पूछा है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ग्राफ का आपको मेथड समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सजेशन जो भी हो आपका, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस के बिना तो आता ही नहीं। तो आप सिर्फ सोचें कि हमने पढ़ लिया, समझ लिया, हमें आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यू शुड वर्क हार्ड। तो आप प्रैक्टिस कीजिए ग्राफिकली मेथड की, जितने क्वेश्चंस निकाल सके आप निकालिए। ठीक है, अगले एपिसोड में यानी अगले अपने पार्ट में फिर मिलेंगे। हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा मेथड इक्वेशन सॉल्व करने का, इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको ग्राफिकली मेथड की प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।